नमस्कार। आज हम बात करेंगे महान कृष्ण भक्त और पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जीवन के विषय में। वल्लभाचार्य जी का नाम आप सभी ने सुना है और वल्लभाचार्य जी का नाम सुनते ही आपको याद आता है हवेली संप्रदाय, पुष्टि मार्ग और श्री कृष्ण शरणम मम, श्रीनाथ जी भगवान। वल्लभाचार्य जी का जन्म दक्षिण भारत के एक तेलंग ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिनकी अटक थी भट्ट। उनके पिता और माता दक्षिण भारत से तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे और उत्तर भारत में आए थे। उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी वो यज्ञ करते थे, बड़े पैमाने पे सोम यज्ञ करते थे और उनके कुटुंब के टोटल सोम याग 100 हो गए थे। तो उसके बाद वो काशी आकर के ब्रह्म भोजन करवाने का संकल्प किया था उन्होंने, तो वो आए थे। उस समय वल्लभाचार्य जी की जो माता जी थी वो सगर्भा थी और गर्भ में जो बालक था वही वल्लभाचार्य जी थे। तो वहां से वापस आते वक्त छत्तीसगढ़ रायपुर के पास चंपारण्य, वहां से पसार हो रहे थे और लिबरपीन माता जी को शुरू हुआ और वहां पर वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था। तो चंपारण्य वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थान है। उसके बाद उनके माता पिता फिर से काशी आए और वहां पर रहने लगे। तो वल्लभाचार्य जी का जो बचपन के जो कुछ साल थे वो काशी में गुजरे। वहां पर महान विद्वान रहते थे, तो महान विद्वान ब्राह्मणों से उनकी शिक्षा का कार्य हुआ। उनके पिताजी भी बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने भी दीक्षा दी, मंत्र दीक्षा दी। साथ में दूसरे जो टीचर्स थे, गुरुजी थे, वो भी सिखाते थे। तो बहुत कम उम्र में वल्लभाचार्य जी ने सभी शास्त्र, हिंदू धर्म के सभी मुख्य शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और उसमें पारंगत भी हो गए, निष्णात हो गए। बहुत विद्वान थे, बहुत बुद्धिमान थे। साथ में कृष्णाश्रय शाखा के कुछ आचार्यों से उन्हें कृष्ण मंत्र के प्रति, कृष्ण की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई थी। तो वैष्णव मत उन्हें ज्यादा पसंद था वेदांत के साथ साथ। तो फिर वो तुलसी की माला लेके कृष्ण मंत्र का जप करते थे, विष्णु मंत्र का जप करते थे, एकादशी व्रत करते थे और भगवान विष्णु के कृष्ण आदि विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते थे, भागवत का पठन करते थे, भगवत गीता का पठन करते थे। ऐसे चल रहा था और एक समय आया जब उनकी साधना, उनकी भक्ति वो सफल हुई और भगवान श्री कृष्ण के रूप में परमात्मा ने उन्हें दर्शन दिए। इसीलिए वल्लभाचार्य ने कहा कि जो पर ब्रह्म है वही श्री कृष्ण है। उनका पूर्ण समर्पण श्री कृष्ण के प्रति था। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पर ब्रह्म परमात्मा अगर कोई साकार स्वरूप में है तो वो कृष्ण के स्वरूप में, और वही भाव से वो अनन्य उपासना करते थे कृष्ण की। और सच में उन्हें कृष्ण का दर्शन हो गया, कृष्ण के साक्षात्कार हुए। फिर उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं आपका कार्य करना चाहता हूं। जो जीव है, भटके हुए हैं, उनको मार्गदर्शन देना चाहता हूं। तो क्या करूं, कैसे करूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वो ज्ञान दिया और वो सब समझाया। उसके बाद वल्लभाचार्य जी ने दीक्षा देना प्रारंभ किया, लोगों को कृष्ण मंत्र देना शुरू किया, ब्रह्म संबंध देना शुरू किया। एक बार स्वप्न ने भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया
कि उनकी जो प्रतिमा है गोवर्धन जो धारण करती है वो छिपी हुई है, उसे बाहर निकालना है और उसका स्थापन करना है। तो स्वप्न के अनुसार उन्होंने खोज की। तो जिस जगह की बात करते थे गोवर्धन पर्वत के पास, तो वहां पर क्या थी कि एक व्यक्ति की गाय वो कम दूध देती थी। तो वो भी देखने निकल देंगे क्यों कम दूध देती है आजकल, कोई दूध निकाल लेता है क्या, उसका दोहन कर लेता है क्या। तो पीछे पीछे देखा तो एक जगह पे वो गाय जाती थी और उसके आंचल में से अपने आप दूध स्रवित होने लगता था। तो वल्लभाचार्य जी को जो स्वप्न में संकेत मिला था वो भी वही स्थान था। तो वहां पर थोड़ी खुदाई की तो नीचे से भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धनधारी प्रतिमा वो बाहर आई। और फिर वल्लभाचार्य जी ने उनकी स्थापना की, मंदिर बनवाया और वो कहलाए श्रीनाथ जी, गोवर्धनधारी, जिन्होंने गोवर्धन उठा लिया है। वो जो भक्तों के भी जीवन का भार उठा लेते थे, उस भगवान की प्रतिमा का स्थापन की और कृष्ण भक्ति का संदेश लोगों को देने के लिए, भारतवर्ष को जगाने के लिए वे निकल पड़े। और वल्लभाचार्य जी ने अपने पूरे जीवन में 3 बार पूरे भारतवर्ष की तीर्थ यात्रा की थी। और वो तीर्थ यात्रा करते समय विभिन्न स्थान पर रुकते थे, जब विश्राम करते थे तो लोग वहां पर दर्शन करने के लिए आते थे। तो उनको उपदेश देते थे, उनको प्रवचन सुनाते थे, उनको भागवत कथा सुनाते थे, श्री कृष्ण का महिमा का गान करते थे। तो पूरे भारत में इस तरह से उन्होंने 84 स्थान पर ऐसे कथा प्रवचन किए थे। तो वो 84 जो स्थान है उसका वैष्णव संप्रदाय में पुष्टि मार्ग में बहुत महत्व है। उसे कहते हैं 84 बैठक जी। वो 84 स्थान जिसे बैठक कहते हैं, जहां पर बैठ के वल्लभाचार्य जी ने प्रवचन दिए थे, कथा दी थी, कृष्ण महिमा सुनाया था। वल्लभाचार्य जी बहुत ज्ञानी थे, वेदांत का पूरा ज्ञान उन्हें था, फिर भी उन्होंने सगुण साकार भक्ति स्वीकार की और कृष्ण का साक्षात कर लिया। तो वही मार्ग लोगों को बता रहे थे। लेकिन आपको शायद पता हो ना हो, उन्होंने वाल्मीकि रामायण का भी अभ्यास किया था और राम जी के रिलेटेड एक स्थान पर जब गए थे और वहां पर ध्यान मग्न हो गए थे और लोगों को उपदेश सुनाया था, तो उस स्थान पर भी उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन मिले थे और उनके आशीर्वाद भी प्राप्त हुए थे। तो उन्हें जाना कि इसमें कोई भेद ही नहीं है, सभी परमात्मा एक है, उनके विभिन्न स्वरूप है। उसी प्रकार से एक भक्त जो था वो भगवान विष्णु की प्रतिमा और शालिग्राम शिला, उन दोनों में भी भेद मानता था। तो वल्लभाचार्य जी ने अनुभूति पूर्वक उन्हें समझाया, अनुभव के साथ उन्हें समझाया कि भगवान का जो विग्रह है, उसकी प्रतिमा है और शालिग्राम है, उसमें कोई भेद नहीं है, कोई भेद रखना ही नहीं चाहिए, सब कुछ स्वरूप एक ही है। तो इस प्रकार से उनकी तीर्थ यात्रा चल रही थी। काफी प्रसंग घटित हुए थे। एक जगह अपने अनुयायी के साथ, अपने शिष्यों के साथ पसार हो रहे थे, तो एक जगह पर देखा कि हजारों लाखों चींटियां एक अजगर के ऊपर हमला कर रही है और उसे डंक मार रही है और अजगर धीरे धीरे मर रहा है। हजारों लाखों कीड़ियां है, मर भी रही है और मार भी रही है। तो इन्होंने जल लिया, अभिमंत्रित किया और छाटा, उस पर पानी छिड़का, तो उसकी सदगति हो गई। चींटियां और अजगर सबकी सदगति प्रदान कर दी। तो इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में उन्होंने कृष्ण भक्ति की धारा बहा दी। श्री कृष्ण शरणम मम का मंत्र कई लोगों को दिया, कई लोगों को ब्रह्म संबंध करवाया और कई लोगों को प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताया, उस मार्ग पर चलाया। तो इनका जीवन बहुत अच्छा था। साथ में गायों के लिए, गौ माता के लिए भी बहुत अच्छा कार्य किया था। सामाजिक सेवाएं भी चल रही थी उनकी प्रेरणा से। उनके 2 पुत्र थे, उन दोनों पुत्रों ने भी उनके पीछे इस मार्ग, कृष्ण भक्ति के मार्ग पर बहुत अच्छा सहयोग दिया, सहकार्य दिया। उनके बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी थे, भक्त थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे वो 84 शिष्य थे।
और 84 शिष्य में भी से भी 4 शिष्य मुख्य माने गए हैं। आप सभी ने उनका नाम सुना है, जो साथ में भक्त कवि थे, संत कवि थे, जैसे सूरदास जी, वो इनके शिष्य थे। कृष्णदास जी, वो भी उनके शिष्य थे। परमानंद दास जी, कुंभन दास जी, वो बड़े बड़े संत कवि इनके शिष्य थे। उन्होंने आगे जाके बहुत अच्छा कार्य किया और कृष्ण भक्ति का और वैष्णव संप्रदाय का, हवेली संप्रदाय का जो भजन है, पद है, वो बहुत अच्छी तरह से निर्माण किए उन्होंने। आपको तो पता है सूरदास जी, उनका सुर सागर ग्रंथ और वो सब का, तो ये सब उनके शिष्य बड़े भक्त कवि, पहुंचे हुए संत बने। तो वल्लभाचार्य जी के जीवन की कई घटनाएं हैं, लेकिन एक बात का उल्लेख कर दूं कि दिल्ली का जो बादशाह था वो भी वल्लभाचार्य जी से प्रभावित हुआ था और उसने चित्रकार को भेज के वल्लभाचार्य जी का चित्र बनवाया था कि उस जो महात्मा है उनका चित्र आप बनाइए। और वल्लभाचार्य जी की अनुमति के बाद ही वो शाही चित्रकार है वो बना सका था। पहले 2 बार प्रयत्न किया दोनों बना, तो वल्लभाचार्य जी की अनुमति के बाद ही वो बना सका। तो इस प्रकार से हाँ, उनके जीवन में कई चमत्कारिक घटनाएं घटित हुई थी, लेकिन उनका जो अंत है, उनका परलोक गमन है, उसकी मैं एक बात बता दूं कि उनका परलोक गमन कैसे हुआ। तो उस समय उन्होंने 1 महीने से वो तैयारी कर ली थी परलोक गमन की। बाद में उपवास भी शुरू कर दिए थे, पिछले 3 दिनों से मौन व्रत भी ले लिया था और फिर उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मैं परलोक गमन करूंगा। तो काशी में वो गए, हनुमान घाट पे गए और वहां पर सब शिष्य थे, अनुयायी थे, सबको आ गए थे। उस समय दोनों पुत्र जो थे वो भी आए थे, गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी, दोनों को गुसाई कहते हैं, गोपीनाथ जी गुसाई और विठलनाथ जी गुसाई। तो उन्होंने कहा कि आपका कोई अंतिम संदेश, आपकी कुछ विरासत। तो उन्होंने 3.5 श्लोकों में वो जो आध्यात्मिक संदेश था कृष्ण भक्ति के साथ वो दिया कि ये मेरी विरासत है। कि वो मौन थे तो उन्होंने लिख के दिया। और उसके बाद भगवती गंगा मैया में उन्होंने उतरना प्रारंभ किया, धीरे धीरे अंदर उतरते गए पानी में, और लोगों ने देखा आश्चर्य कि पूरा गंगा जल से आकाश तक जैसे एक दिव्य ज्योत का स्तंभ हो गया, और जैसे वल्लभाचार्य जी है उन्होंने उस ज्योति के मार्ग से परलोक में गमन किया। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, उन्हें ऐसा देखा कि जैसे वल्लभाचार्य जी है वो सशरीर उस ज्योति में के मार्ग से वो गमन कर रहे हैं। तो ये बहुत आश्चर्यजनक घटना उनके जीवन में घटित हुई थी। वल्लभाचार्य जी का जो कार्य है कृष्ण भक्ति का, ब्रह्म संबंध का, उसके बाद उनके मुख्य शिष्यों ने और उनके पितरों ने आगे बढ़ाया और पुष्टि मार्ग और श्री कृष्ण भक्ति के साथ शुद्ध अद्वैत का जो संदेश है वल्लभाचार्य जी का, वो आज भी आगे चल रहा है और लोग बड़ी भक्ति के साथ श्री कृष्ण भगवान का आश्रय कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।